यूपी में 11 ही सीट मिली आपको। देखिए, रही होंगी कुछ मजबूरियां उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो देश के माहौल को बिगाड़ रही है, इसके लिए हम 11 सीट के लिए भी सहमत है। सारे लोग प्रयास कर रहे हैं अभी भी कि ममता जी मान जाए। ओके, तो किसी तरीके से आप प्रधानमंत्री बन जाएं तो यह मंशा संभवतः नीतीश कुमार को सोचना पड़े। हम लोगों के कलेजे में जो कसक है, महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद, इससे देश को बचाने की जरूरत है। मायावती तो आना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। हाँ, आना पड़ेगा। धर्म के नाम पर जितना भी महंगाई, बेरोजगारी, सबको जो पर्दा डाल दिया जाए। देश की जो भविष्य है, जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसा होने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे गठबंधन में सभी के मन में कहीं ना कहीं कोई ये इच्छा है कि प्रधानमंत्री मुझे प्रोजेक्ट किया जाए। आज उत्तर प्रदेश पे एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 11 सीटों देकर वो इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं और यूपी में कांग्रेस को 11 सीट मिलेगी। हालांकि इसके पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का ऐलान किया था और वहां कांग्रेस को कोई भी सीट ना देकर एक बड़ी खबर सामने आई थी कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। दूसरी तरफ बिहार में सियासी हलचल देखी जा रही है, जहां नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है। इस वक्त बनारस में मौजूद और बनारस हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो खबर आई है अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? प्रजानाथ शर्मा, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल और पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से ममता बनर्जी ने ऐलान किया था अकेले लड़ने का, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में आगे लड़ाई लड़ने की जारी किया और सिर्फ 11 सीट दी है। इसको लेकर क्या रिएक्शन है पहला आपका? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सबका प्रयास था कि इंडिया गठबंधन में सारे वो विपक्षी दल इकट्ठा हों, सारे लोग आएँ साथ में और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के माध्यम से मुकाबला किया जाए, क्योंकि सबकी विचारधारा एक थी, बनस्पत भारतीय जनता पार्टी। तो सब लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो वो वोट प्रतिशत हरा। जो 11 सीटें मिली है उससे आप लोग मतलब पूरी तरह से निश्चित तौर पे? पूरी तरह तो नहीं, पर ठीक है, अगर गठबंधन को बनाए रखना है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा गम, थोड़ा खुशी, ये सबको करना पड़ेगा। ये कांग्रेस, बंगाल में तो आपकी बात नहीं बन पाई, वहाँ पे तो ऐलान कर दिया ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का। कांग्रेस अभी भी प्रयास कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं अभी भी कि ममता जी मान जाए। और देखिए, अगर सांप्रदायिक ताकतों को इस देश से हटाना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है, संविधान को बचाए रखना है, तो हम सबको मिलकर, गठबंधन के एक एक पार्टी के सदस्यों को मिलकर इस पर विचार करना पड़ेगा और अपना अहम छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल मालवी है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री। जो 11 सीट ऐलान हुआ है अखिलेश यादव ने, क्या आप लोग उसको पूरी तरह से मान रहे हैं कि या और सीटें मिलनी चाहिए थी कांग्रेस को? देखिए, सीटों का सवाल नहीं है, सवाल आज इस बात का कि देश में जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जो तानाशाही चल रही है, उससे देश की जनता को और साधारण आम लोगों के कलेजे में जो कसक है, महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद, इससे देश को बचाने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू की परंपरा की पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा देश के कमजोर लोगों को, एक एक आवाम के कलेजे में जो कसक, उसको समझने का काम किया है। तो आज इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अगर हमें 11 सीट भी उत्तर प्रदेश में हम लड़ते हैं तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घर घर जाकर तमाम जो अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के विरोधी हैं, उन्हें एक साथ संगठित करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो देश के माहौल को बिगाड़ रही है, इसके लिए हम 11 सीट के लिए भी सहमत है। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं भी उत्साह की कमी नहीं है कि हमें 11 सीट मिल गई, हमें ज़्यादा सीट नहीं मिली। मुझे एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश को बर्बाद कर रही है आज, धार्मिक उन्माद के नाम पे, महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर, आज उन मुद्दों को लेकर हमको लड़ना है। इसलिए हमें कोई गुरेज नहीं है, हम लोग एकदम। आपसे तो सर बहुत पहले भी बात हो चुकी है।
ममता ने जिस तरह से ऐलान किया इंडिया गठबंधन वहाँ पे सीट नहीं दे रही है कांग्रेस को, और जब गठबंधन बना था लोगों को एक उम्मीद थी कि पूरा एक साथ लड़ेंगे। उधर केजरीवाल की पार्टी भगवंत मान ने ऐलान किया पंजाब में कि हम यहाँ पे अकेले लड़ेंगे, तो फिर गठबंधन बना किस लिए? नहीं, गठबंधन जो हमारे विचारधारा का है या हम लोग जिस लड़ाई में एक साथ चल रहे हैं, जो उनकी समस्या है, जैसे इन्होंने कहा कि संविधान को जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जनता पर अत्याचार हो रहा है और धर्म के नाम पर जितना भी महंगाई बेरोजगारी सबको जो है पर्दा डाल दिया जा रहा है, उस पर्दा का पास करने के लिए अगर ममता जी हमारे साथ नहीं आ रही हैं या हम लोग को जैसे आपने कहा कि 11 सीट उत्तर प्रदेश में मिली है, तो हम लोग 11 सीट पे इसलिए संतुष्ट हैं, हम लड़ना चाहें तो सब पे लड़िए, लेकिन इसलिए संतुष्ट हैं कि हमें भाजपा का जो कुकृत्य है उसको जनता के सामने उजागर करने के लिए इनको हराना पड़ेगा और हम सब आपस में मिल करके एक दूसरे के सहयोग करेंगे और इस ये जो धर्म के हिंदू संविधान की जो लोग बात करें उनको उखाड़ फेंकेंगे और जनहित में विषय में हम लोग जो है लड़ाई संघर्ष अपना। अच्छा, इंडिया गठबंधन के जो संयोजक थे नीतीश कुमार, उनको लेकर तो बिहार में इस वक्त हलचल मची हुई, हालांकि संशय अभी भी बरकरार है, कुछ कहा नहीं जा सकता कल क्या होगा। कल मीटिंग है उनकी। जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने की पहल शुरू की थी तो लगा था कि अब सारी पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ये हाल है कि अब वो बीजेपी में सुनने में आ रहा कि जा रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने जो इंडिया का जो गठन किया वो अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा रखते हुए किया हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे गठबंधन में सभी के मन में कहीं ना कहीं कोई ये इच्छा है कि प्रधानमंत्री मुझे प्रोजेक्ट किया जाए, और राहुल जी इस विषय में कुछ बोल नहीं रहे, अपने काम में चल रहे हैं। उन्होंने अभी जो न्याय यात्रा निकाल रखी है उसमें लगे हैं, और ये तो तय होगा, लेकिन ये तय बाद में ना होगा। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा अपने साथियों को ही कुचल करके आगे बढ़ने की अगर है या धोखे से किसी तरीके से आप प्रधानमंत्री बन जाएं, तो यह मंशा संभवतः नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और अगर चाहते हैं भाजपा को हराना तो हम लोग के साथ आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मैं राजू शर्मा हूँ। 11 सीटें जो अखिलेश ने ऐलान किया है, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, संतुष्ट हैं कांग्रेस वाले? नहीं, एकदम संतुष्ट है। अखिलेश भी यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी के मुखिया हैं, ये भी अपनी परिस्थितियाँ देखते हुए सब कुछ जो है अंदर से जो है गहरा मंथन किए हैं हर सीटों पे, तो ये हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। और अखिलेश भी अब एकदम आ गए हैं खुल के कि भाजपा को रोकने के लिए हमको अपनी रणनीति बनानी है, तो विपक्ष का और इंडिया गठबंधन का साथ देना पड़ेगा। मायावती को क्या लगता है कि आखिर में वो आएंगी या अकेले? मायावती तो आना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। हाँ, आना पड़ेगा तो उनको। कांग्रेस वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी की भी। नहीं, वो ठीक है, इल्जाम लगाए, उनकी मजबूरी है, अकेले वो नहीं लड़ पाएंगी। मायावती चाहे मतलब उनका ऐलान हो भी सकता है, लेकिन आएंगे जरूर। क्या नाम है सर आपका? उमेश द्विवेदी। आप कैसे देखते हैं इंडिया गठबंधन? लोग कह रहे हैं टूट गया है, ममता अलग लड़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, और यूपी में सिर्फ 11 ही कांग्रेस को सीट मिली है। क्या संतुष्ट है कांग्रेस? बिल्कुल संतुष्ट हैं। देखिए, ये गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा है, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला होता है, और जितने बड़े लीडर हैं इंडिया गठबंधन के भी जितने बड़े लीडर हैं अपने अपने स्टेट में, सारे लोगों का एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना और इस देश को बचाना। क्योंकि ये देश की जो भविष्य है, जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसा होने जा रहा है। दुनिया की कोई ऐसी एजेंसी संस्था नहीं है जहाँ से हिंदुस्तान कर्ज न लिया हो। 14 के पहले जो कर्ज था उसके 8 गुना कर्ज अभी मोदी जी ले लिए हैं। ये कर्ज की भरपाई कैसे होगी? तो इन सारी बातों को लेके वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली हो, यूपी हो, सारे जगह सारे लोग मिलकर एकजुट, लड़ाई का तरीका अलग अलग है लेकिन लक्ष्य सबका है कि भाजपा हटाओ, इस देश को बचाओ। वैभव सर हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो एक टैगलाइन उसकी थी, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, लेकिन भारत जुड़ने से पहले तो इंडिया गठबंधन ही अलग दिख रहा है। ऐसा नहीं, ममता भारत मतलब दलों का जुड़ाव नहीं है। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का मतलब ये, लेट मी कंप्लीट। मैं एक बार में सवाल समझ गया, मैं एक बार में पूरा करूंगा। जुड़ेगा भारत का मतलब जुड़ेगा भारत की जनता। जनता जुड़ रही है और जनता ये कह रही है कि देश जो आर्थिक विषमता से, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो डूब रही है उससे, धार्मिक उन्माद, इन सब चीज़ों से दो चार हो रहा है,
उससे देश को कैसे बचाया जाए, संविधान को कैसे बचाएगा, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, तो जनता उस पे बात कर रही है। और ये जो गठबंधन है, ये दलों का गठबंधन नहीं है, ये दिलों का गठबंधन है और जनता के दिलों का गठबंधन। गठबंधन है, उधर अकेले वो लड़ रहे हैं, ममता अकेले 42 सीट, वहाँ पे 2 ही सीट कांग्रेस को दे रही है, यूपी में 11 ही सीट मिली आपको। देखिए, रही होंगी कुछ मजबूरियां उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो वो अलग बात है, वो अपना दल चलाती हैं। कहा कि हमने सुझाव दिया कि 300 सीटों पे कांग्रेस लड़े पूरे भारत में, और जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं उनको लड़ा लेते हैं। ऐसा है कि मामला ये है कि कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, क्या लड़ेगी, वो कांग्रेस डिसाइड करेगी, ठीक है। उसके लिए अब ममता जी एक छोटे से, अरे सुन लीजिए, एक कोने के छोटे से राज्य की उनकी राजनीति है, बाकी कहीं कुछ नहीं है उनका। अब वो पूरे देश की बात कर रही हैं, तो वो अब उनका मामला है, बोलने के लिए हमने देश आज़ाद कराया है, वो बोल रही हैं, बोलते रहें, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी होगी, अब हम उस पर नहीं जाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस वोटों के बिखराव को रोकने के लिए कृत संकल्पित है। उसका संकल्प है कि वोटों का बिखराव न हो, कम से कम हो, और ये अगर हो गया तो आतताई गरीब, जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। तो वोटों का बिखराव रोकना पहली प्राथमिकता है, और जनता की आवाज़ को हम उठा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, धार्मिक उन्माद, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं, और जनता के बीच हमारे नेता राहुल गांधी जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हैं और ना हमारा उस पर कोई दावा है। क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि किसी भी विपक्षी दल को ये ना लगे कि भाई संभावनाएं खत्म है। वो कह रहे हैं कि वोटों के बिखराव को रोकिए, सरकार बदलिए, उसके बाद जो प्रधानमंत्री पद का जो चुनाव होगा वो सभी लोग आपसी तालमेल से, सहमति से निर्णय करेंगे। जबकि ममता जी ही थी जिन्होंने कहा नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष, केजरीवाल ने भी तो उसमें नहीं प्रधानमंत्री बना दिया जाए। उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत कहिए, हाँ पहले चुनाव हम इनको हराएंगे, उसके बाद सारे लोग बैठेंगे और बैठ के इनको फिर निर्णय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। वो प्राथमिक मुद्दा नहीं है, हम उसी के लिए कृत संकल्पित हैं। और जो आज गठबंधन की सूचना आ रही है, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में 2 दिन का ब्रेक लेके आए हैं, और 30 तारीख तक सभी सीटों का निर्णय हो जाएगा, किस स्टेट में कौन कितना कितना लड़ेगा। वो घोषणा भले बाद में होगी, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 30 जनवरी तक इंडिया गठबंधन का सबका सीट शेयरिंग का फार्मूला फिक्स हो जाएगा। फिर कौन किस सीट पे लड़ेगा इस पे चर्चा होगी। में आप लोग संतुष्ट हैं क्या? हाँ, वो देखिए अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहन मायावती जी के भी आने की संभावनाएं हैं, तो उस पर आगे भी काम होगा, उस पर आगे भी चर्चा होगी। और मूल लक्ष्य है वोटों का बिखराव रोकना, और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ और सिर्फ वोटों के बिखराव की वजह से सत्ता में बैठे हैं और अपनी तानाशाही चला रहे हैं। इस तानाशाही को ख़त्म करना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो वोटों के बिखराव को रोकना होगा। कांग्रेस इसके लिए कृत संकल्पित है, और कांग्रेस इसको रोकने के लिए ही हर उस सेक्रीफाइस के लिए तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया। थे कांग्रेस के कुछ नेता थे बनारस में जिनसे हमने बातचीत की। हालांकि यूपी में इस वक्त बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया है 11 सीट पे देंगे गठबंधन को, और देखना यह है कि अब मायावती किस तरह आती हैं, और जिस तरह से ममता ने ऐलान किया है वहाँ देखना होगा कि बात में बनती है कि नहीं। आप देख रहे थे खुशखबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।